जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले। तो मैंने कहा उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। ये आधा किलो दूध बॉईल किया है मैंने। इसके अंदर ये थोड़ा सा हम ऐसे चमचा चलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको हम दूध को फाड़ देंगे। इसके अंदर ये हमने 2 लेमन लिए हैं, उसका ये रस निकाल लिया है और इसके अंदर हमने 2 स्पून ये पानी भी मिला दिया है। लेमन जूस में हमने ये 2 चमचा पानी मिला दिया है। अब हम इसके अंदर एक एक स्पून डालते रहेंगे और हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से दूध को फाड़ेंगे। ये एक हमने स्पून डाला और ये हम हल्के हाथ से इसे ऐसे चलाएंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। ये 1 स्पून हमने और डाला और जैसे बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। ये 1 स्पून हम इसमें और डालेंगे। ये हमें 2 लेमन लिए हैं जूस और इसके अंदर 2 स्पून पानी डाला है। उसको अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसे दूध फाड़ने तक दिखाते हैं हम आपको। इसका दूध फट जाता है फिर। तो जी देखें, अभी हमारा दूध बहुत अच्छे से फट चुका है। ये ग्रीन वाला पानी ये ऐसे ऊपर आ जाए और ये देखेंगे हमारा दूध ये इस तरह से जम जाए एक साइड पर, तो ये समझ लें बहुत अच्छे से फट चुका है। और अगर ये आपका दूध नहीं फट रहा हो, नमक डालने से या लेमन डालने से या सिरका डालने से नहीं फट रहा हो, तो आप इसको थोड़ी देर चूल्हे पर रख दिएगा। चूल्हे पे रखेंगी, थोड़ा सा गर्म करेंगी तो ये इस तरह से बिल्कुल ये इस शक्ल में आ जाएगा। ये फट जाएगा, ये ग्रीन पानी आ जाए और ये इस तरह से हो जाए तो ये देखें बिल्कुल ये अच्छे से फट गया है। ये देखें हमने ये जाल छन्नी रख ली है और हम इसके अंदर से ये सारा इसका पानी निकाल रहे हैं। ये देखें जी हमने इसका पानी निकाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर उसकी लेमन की और जो हमने सिरका डाला है उसकी ना रहे। ये देखें हम इसे खोल खोल के ऐसे वॉश करेंगे अच्छे से। ये जम जाए, पानी पतला हो जाएगा। ये देखें इसे अच्छे से थोड़े थोड़े पानी से ऐसे खोल खोल के वॉश करें। ऐसे करें इसको अच्छे से ताकि इसके अंदर सिरके की और लेमन की जो एक महक है, स्मेल है, वो ना रहे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से हमने इसका पानी निकाल दिया है। ये देख सकते हैं आप। इसको ऐसे ऐसे करें, अच्छे से खुशक कर लें। इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख दें आप इसे आराम से ऐसे जाली में करके, ताकि इसका ये बहुत अच्छा सा पानी निकल जाए। पानी ना हो इसके अंदर बिल्कुल। उसके बाद ये सारा पानी खुश्क होता है 5 से 6 मिनट में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका हमने बहुत अच्छे से ये सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इसे किसी प्लेट वगैरह में ऐसे प्लेट देते हैं। ये देखें सारे इसे हम खोल दें, ऐसे अच्छे से खोल दें इसको। ये देखें इसका ये हमने इसको बहुत अच्छे से, ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें सॉफ्ट हो रहा है, ऐसा ही सॉफ्ट होना चाहिए। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा आप लोग। इसको इतना मिक्स करना है कि इसकी एक डो बन जाए। ये देखिए अभी इसकी डो नहीं बनी ना, अभी ये बिखर रहा है।
इसकी डो बन जाए। ऐसे अच्छे से मिक्स करिएगा। ये देखें, इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करिएगा। ये देखें, ये जो इसका एक दाना है ना, वो टूटना चाहिए इसका बिल्कुल। ये दाना ये अच्छे से इसको बिल्कुल ऐसा करिए। ये देखें, 1 कप ही हम पानी ले लेते हैं। ये 1 कप हम चीनी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये जब अच्छे से मेल्ट हो जाती है फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारा बहुत अच्छा सा ये बॉल बन के तैयार हो गया है। बॉल बहुत अच्छा सा, ये देखें कितना स्मूथ हो गया है। ये देखें ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। ये देखें, ये हमारा पानी बहुत अच्छा सा बॉयल हो गया है। चीनी भी बहुत अच्छी सी मेल्ट हो गई है इसमें। इसको अभी हम ढक कर रख देते हैं। ये देखें, ये हमारी बहुत अच्छी सी इसकी डो तैयार हो गई है। ये देखें, ये ऑयल सारा ऊपर आ गया है इसका। इसके छोटे छोटे से बॉल लें और ऐसे इसके अंदर ऑयल घी कुछ हमने नहीं डाला है, ये खाली हमारा दूध है। अच्छे से ऐसे कर लिएगा, इसके अंदर कोई क्रैक ना हो। ये देखें, इसको इस साइज़ में लीजिएगा आप, क्योंकि ये जब बॉईल होने लगेंगे तो इसका साइज़ डबल हो जाता है। इसमें क्रैक ना हो कोई भी। और इसे इस तरह से हल्के हाथ से बनाइएगा बिल्कुल। ये इसको ऐसे कर लिएगा, हल्के से ऐसे रखिएगा। ये देखिए, ये देखें हमारे ये देखें बना रहे हैं। इसमें देखें एक भी क्रैक नहीं है। और इसको हल्का सा ऐसा कर लिएगा। अब ये हम तकरीबन सब बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे ये सब बन के रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। ये हमने आधा किलो दूध लिया था खुला, और उसके अंदर हमारे ये तकरीबन 8-9 बनी हुई है हमारी। ये हम हटाते हैं अब अपना। हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया होगा। चीनी भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखें, इसके अंदर बहुत अच्छे से बबल्स आना शुरू हो गए। जब इसके अंदर ये बहुत अच्छे से बबल्स आ रहे हों तो फिर इसको एक साइड से कर और ये एक एक करके डालें। ये देखें जी, हमारे बहुत अच्छे से बबल्स आ गए। अब हम इसके अंदर बिल्कुल आराम से करके ऐसे डालेंगे। ये देखें, बिल्कुल आराम से हम एक साइड से डालेंगे। ये देखेंगे तमाम हम आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे ये मिक्स डाल देंगे। इसके ये बबल्स नहीं रुकने चाहिए, इसके बबल्स इसी तरह होने चाहिए। जैसे ये बबल्स बन रहे हैं इसमें पानी के, ऐसे ही बनने चाहिए। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट इसको खोल के पकाएंगे। ये देखिए, हमारे ये बबल्स बन रहे हैं अच्छे से। ये खुद ही ऊपर आ रही है, इसको हम बिल्कुल भी टच भी नहीं करेंगे। और 2-3 मिनट तक हम इसे खोल के पकाएंगे। फिर 5 से 6 मिनट हम इसको कैप करके बनाएंगे।
2-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे मीडियम हल्की आंच रखेंगे इसकी, और मीडियम हल्की आंच रखकर हम इसे 5 से 6 मिनट इसको कवर करके पकाएंगे। दिखाते हैं फिर हम आपको 5 से 6 मिनट बाद। ये देखें जी, हमारे 8 मिनट पूरे हो चुके हैं, और ये देखें ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये देखें हमने कितने छोटे छोटे से बॉल्स डाले थे, और ये देखें साइज़ में काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये टूटे भी नहीं हैं, ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। ये हमारे बॉल्स कितने बड़े बड़े हो गए। अब हम इसे फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हम आपको डिश आउट करके बताते हैं। ये देखें जी, अब हमने निकाल लिया है। अब हम निकाल कर इसको चेक करते हैं। ये देखें कि कितने सॉफ्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये इजीली टूट रहे हैं। इसके अंदर कोई, ये देखें जी, इसके अंदर कोई लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखें अंदर से बहुत अच्छी सॉफ्ट बनी है ये। चलें ठीक है, ओके, बाय बाय। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे मैं। अल्लाह हाफिज़।